अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अर्शद मेंस हेल्थ चैनल। आज मैं आपको मर्दाना क़ुव्वत बढ़ाने के लिए और स्पेशली सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए एक बहुत ही आला और मुजर्रब और आजमूदा नुस्खा आपको बताऊंगा। इसको आप इजीली किसी भी कंट्री में बना सकते हैं। डेली आपने बना के इस्तेमाल करना है। ग़िज़ा है, जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें। स्पेशली सर्दियों का सारा सीज़न इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह जिस्मानी दर्दों से और बढ़ती हुई एज के साथ अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, नफ्स में सख्ती का मसला है, मनी का मसला है, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और जिनसी ख्वाहिश में अगर कमी है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। इस नुस्खे के लिए जो ज़्यादा दरकार है वो नोट कर लें। देसी अंडा चाहिए आपको, एक अदद इसकी जर्दी सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, वाइट इस्तेमाल नहीं करेंगे। देसी अंडा लें। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से बाहर रहते हैं तो वहाँ पे फ्री रेंज मुर्गियों के जो अंडे होते हैं वो ले लें। देसी घी चाहिए 2 टेबल स्पून। अदरक का जूस चाहिए, पानी शामिल करके आपने नहीं निकालना, जूसर में आपने निकालना है। अदरक का जूस 2 टेबल स्पून। प्याज का जूस 2 टेबल स्पून। अगर वाइट प्याज मिल जाए तो बेहतर है, वरना आप जो नॉर्मल प्याज है जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं वो यूज़ कर लें। उसका जूस चाहिए 2 टेबल स्पून। और खालिस मक्खी का शहद चाहिए, छोटी मक्खी का। अगर बड़ी मक्खी का मिल जाए तो खालिस होना चाहिए, फिर भी आप डाल सकते हैं। अगर छोटी का मिल जाए तो बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर बाहर रहते हैं किसी कंट्री में तो आप किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 टेबल स्पून। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अंडे की जर्दी ले लेंगे। अंडे का जो वाइट है वो नहीं चाहिए। अंडे की जर्दी को एक बाउल में डाल के इसमें 2 टेबल स्पून प्याज का जो रस है वो शामिल कर लें। 2 टेबल स्पून अदरक का जूस डाल लें और 2 टेबल स्पून शहद डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अमेज़े को अच्छी तरह फेंटने के बाद क्या करेंगे कि देसी घी जो मैंने आपको दिखाया था 2 टेबल स्पून, उसको फ्राइंग पैन में या कढ़ाई में डाल लें। अच्छी तरह गर्म करके इसमें जो अंडा मैंने दिखाया था वो डाल देंगे। घी को गर्म करने के बाद क्या करेंगे कि इसमें जो मैंने अमेज़ा बनाया था अंडे का वो डाल देंगे, अंडे की जर्दी का। इसको अच्छी तरह पका के हलवे की शक्ल में बना लेंगे। और ये आपका एक टाइम का जो नुस्खा है वो तैयार हो गया है। इसको आप चम्मच के साथ खा लें, दिन में किसी भी टाइम खा लें, खाली पेट खाएं तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। याद रखें कि कोई भी चीज़ है उसको थोड़े दिन इस्तेमाल किया करें, कोई 1-1.5 महीना, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो पता चलता है। 2-3 दिन के बाद इस्तेमाल करने के बाद कई भाई घबरा जाते हैं और पूछना शुरू कर देते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा टाइम दिया करें। लेकिन नाज़रीन, मैंने हलवे को पकाया है तो इसका जो अदरक और प्याज का पानी था वो खुश्क हो गया है, हलवा तैयार हो गया है। ये आपकी एक दिन की ग़िज़ा है, आपने ये खाना है, चम्मच के साथ ठंडा करके खाएं इसको, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। काफ़ी भाई मुझसे पूछते हैं कि भाईजान शहद और देसी घी को अगर इकट्ठा किया जाए या शहद को गर्म किया जाए तो वो जहर बन जाता है और इंसान मर जाता है। तो भाईजान बात वो किया करें जो करने वाली हो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने हज़ारों दफ़ा ये जो शहद और देसी घी इकट्ठा इस्तेमाल किया है और शहद को गर्म करके भी इस्तेमाल किया है, कुछ भी नहीं होता है, आपके सामने हूँ मैं। इसके अलावा मैंने उस्ताद हकीमों के किताबों से भी नुस्खे पढ़े हैं जिसमें शहद और देसी घी को इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है या शहद को गर्म किया जाता है। तो ये भी नुस्खा उस्तादों का है, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर भी अगर आपको वहम हो तो ना इस्तेमाल करें। तो ये आपको मैंने नुस्खा बता दिया है, इस्तेमाल कीजिएगा। सर्दियों में इसको भरपूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। बढ़ती एज के जो लोग हैं जिनको मर्दाना कमज़ोरी का मसला है या मुशत ज़नी की वजह से कमज़ोरी है या वैसे ओवरऑल कमज़ोरी है तो ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।